बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगल में सभी जानवर खुशी खुशी रहते थे। उस जंगल में चांदनी नाम की एक चालाक लोमड़ी और मीतू नाम की भोली बकरी रहती थी। चांदनी अपनी चालाकी के लिए जानी जाती थी, जबकि मीतू अपनी सादगी और भरोसे के लिए मशहूर थी। एक दिन जंगल में सूखा पड़ गया और पानी की किल्लत होने लगी। सभी जानवर पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। चांदनी ने सुना कि जंगल के एक कोने में एक झरना अब भी बह रहा था। उसने सोचा कि क्यों ना इस झरने का फायदा उठाया जाए। उसने मीतू को उस झरने के बारे में बताया और उसकी आंखों में एक चमक थी। मीतू को तरसाते हुए उसने कहा, मीतू, मैंने सुना है कि जंगल के एक कोने में अब भी एक झरना बह रहा है। हमें उसे ढूंढना चाहिए। मीतू ने भरोसा करते हुए कहा, चांदनी, अगर तुम कहती हो तो चलो, हम उस झरने की तलाश करते हैं। दोनों ने मिलकर उस झरने की ओर यात्रा शुरू की। रास्ता खतरों से भरा था। झाड़ियों में छुपे सांप और कांटेदार पेड़ थे, लेकिन चांदनी ने मीतू को विश्वास दिलाया कि वह उसकी सुरक्षा के लिए साथ है। रास्ते में चांदनी ने मीतू को संकरी गुफा से होकर चलने को कहा। गुफा में कई फंदे थे, लेकिन मीतू ने चांदनी के कहने पर विश्वास किया और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। गुफा में चलते चलते मीतू एक फंदे में फंस गई। चांदनी ने उसे फंदे से निकाला, जिससे मीतू का विश्वास और बढ़ गया। आगे एक तेज बहती नदी को पार करना था। चांदनी ने कहा, मैं पहले पार करती हूं, फिर तुम आना। मीतू ने हिम्मत जुटाई और चांदनी के पीछे पीछे नदी पार की। नदी के उस पार एक भयानक शिकारी छुपा हुआ था। चांदनी ने मीतू को शिकार के पास जाने को कहा, यह कहकर कि वहां पानी मिलेगा। मीतू ने महसूस किया कि चांदनी ने उसे धोखा दिया है। शिकारी को देखते ही उसने भागने का प्रयास किया। चांदनी ने मीतू को फंसाने की योजना बनाई थी ताकि खुद बच सके। मीतू ने झाड़ियों में छुपकर शिकारी से बचने का प्रयास किया। चांदनी ने देखा कि मीतू अपनी समझदारी से शिकारी से बच रही है। शिकारी ने चांदनी को देख लिया और उस पर हमला कर दिया। मीतू ने अपनी हिम्मत जुटाई और शिकारी पर जोर से धक्का मारकर चांदनी को बचाया। चांदनी ने महसूस किया कि मीतू की सच्ची दोस्ती और समझदारी ने उसे बचाया। अंततः दोनों ने झरने को ढूंढ लिया और अपनी प्यास बुझाई।